हेलो स्टूडेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जाना। अब यूनिट 8 चैप्टर 8 में ही दूसरा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ बुक्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानती हैं और कुछ बुक्स अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानती हैं। तो हम आपके सामने वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे जिसको एनसीईआरटी सबसे अच्छा मानती है और एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ डिफरेंट कंडीशन में सही माना जाता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, जो कि आव्वा प्रिंसिपल से था कि आव्वा प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज n+l रूल पर वो बेस होता है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आपका है। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। ये n की वैल्यू है। ये जो दिया गया है ये n की वैल्यू है। n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। ये n की वैल्यू दी गई है। तो n = 1 1s, n = 2 2s 2p। इसी हिसाब से आपकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो 2s 2p। देखिए जो डीप एफ ब्लॉक एलिमेंट जो शुरू होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट याद रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा 3 रहेगा। चाहे वो लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, उनका ग्रुप हमेशा 3 रहेगा। लैंथेनाइड, आपको पता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 सीरीज है एफ ब्लॉक की। लैंथेनाइड का पीरियड 6 होगा और एक्टिनाइड का पीरियड 7 होगा। ठीक है, लैंथेनाइड याद रखिएगा, लैंथेनाइड का ग्रुप हमेशा 3 होगा। सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा 3 होगा। लैंथेनाइड्स का पीरियड 6 होगा और एक्टिनाइड्स का पीरियड 7 होगा। ग्रुप हमेशा 3 रहेगा। तो ग्रुप 6 और 7 पे आते हैं। ग्रुप 6 ग्रुप 7 यहां पे आते हैं। तो यहां से आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड शुरू होता है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू हुआ था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4th पीरियड से शुरू हुआ था और उसके बाद फोर्थ पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आई थी, 5th पीरियड में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आई थी और उसके बाद 6th पीरियड में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आई थी। इसी तरह तो यहां से आपका एफ ब्लॉक शुरू होता है जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 6s में। 6s के बाद क्या बढ़ता है? 6s के बाद f भरना, वहां पे बताया था मैंने, यहां भी बता रहा हूं। 6s के भरने के बाद भरना क्या शुरू होता है? 4f भरना शुरू हो जाता है। यहीं से f ब्लॉक एलिमेंट की एंट्री होती है। 6s के बाद जब 4f भरता है 6 पीरियड में, जब 6s के बाद 4f भरता है, यहीं से एंट्री हो जाती है किसकी? f ब्लॉक एलिमेंट्स की। और पहली सीरीज आती है लैंथेनाइड सीरीज, जो कि 4f सीरीज है। और 7 पीरियड में 7s भरने के बाद क्या भरता है? 5f भरता है। तो ये सीरीज कौन सी होगी? ये एक्टिनाइड सीरीज होगी। 6 तो लैंथेनाइड शुरू होता है 6 पीरियड से, एक्टिनाइड शुरू होता है 7 पीरियड से। जब 6s भरने के बाद 4f भरता है, तब यहां से f ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री होती है। और 7 पीरियड में 7s भरने के बाद जब 5f भरना शुरू होता है, तब यहां पे एक्टिनाइड एलिमेंट की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि लैंथेनाइड में S होगा, D होगा और F होगा। अब सबका n की वैल्यू क्या है? 6 है। तो एलिमेंट किस तरह भरे जाएंगे? आपको पता है, आपने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था कि n-1d। तो 6s जो पीरियड होगा, 6s से पहले क्या होगा? ये s है, s की वैल्यू n हो गई। ये आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? ns होगा। उसके बाद इससे पहले वैल्यू क्या होगी? ns। उससे पहले क्या होगा? n-1d। और उससे पहले क्या होगा?
n-2f होगा। इसलिए n की वैल्यू यहां पे क्या है, n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 6, तो n-1 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी ऑब्वियसली, और n-2f की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन पहली सीरीज से क्या आएगा, पहली सीरीज का आएगा 4f, फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 5d, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 6s। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा लैंथेनाइट का, 4s 5d 6s। उसके बाद एक्टिनाइट सीरीज कहां से शुरू होती है, एक्टिनाइट सीरीज शुरू होती है 7 पीरियड से, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, यहीं पे रखिए n की वैल्यू 7, तो 7s होगा। उसके बाद n-1d, तो कितना हो जाएगा 6d होगा, और 5f होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा एक्टिनाइट सीरीज का। लैंथेनाइट कॉन्फ़िगरेशन ये, एक्टिनाइट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो हम शुरू करते हैं आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसको 11th क्लास में पढ़ सकते हो। ये याद रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा 3 होगा, पीरियड लैंथेनाइट का 6 होगा, और एक्टिनाइट का पीरियड 7 होगा, और लैंथेनाइट की शुरुआत 6 पीरियड से और एक्टिनाइट की शुरुआत 7 पीरियड से। ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक से ही निकाल के अलग रखे गए हैं। ये डी ब्लॉक में ही थे और इनको निकाल के अलग रखा गया है, इसलिए डी ब्लॉक से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से, इसलिए इनको कहा गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो क्या डिफिनेशन बनेगी, द एलिमेंट्स इन विच, डिफिनेशन बनेगी द एलिमेंट्स in which last electron enter in the f orbital of pre-penultimate shell, pre-penultimate shell। प्री-पेनल्टीमेट शेल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। प्री-पेनल्टीमेट शेल क्यों कहा, कि पहले n था, उसके बाद n-1d था, n-1d को क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल, और n-2f को कहेंगे प्री पेनल्टीमेट शेल। इससे द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द f ऑर्बिटल ऑफ द प्री पेनल्टीमेट शेल आर नोन एज f ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन बन गई आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-2 f1 to 14, n-2 f1 to 14, उसके बाद क्या आएगा n-1d 0 to 1, 0 to 1, एंड लास्ट में ns2। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-2 f1 to 14, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ns में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स
लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पता है कि लैंथेनॉइड कहां से शुरू होते हैं? 6 से। 6 पीरियड से शुरू होते हैं, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लैंथेनॉइड 6 पीरियड से शुरू होते हैं, तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? अभी लिखवा चुका हूं, फिर लिख लीजिए। लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 6s2 5d021 एंड 4f1 to 14 ये लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एक्टिनाइड क्या बनेगा? 7s2, उसके बाद 6d021 एंड 5f1 to 14। पता है कि F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट होंगे और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट होंगे। तो ये जनरल डेफिनेशन है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। उसके बाद ये पता होगी आपको लैंथेनाइड को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब शुरू करते हैं लैंथेनाइड सीरीज। अब शुरू करते हैं लैंथेनाइड। लैंथेनॉइड्स एलिमेंट पता है आपको कि डी ब्लॉक, थोड़ा पीछे चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट से। क्या था कि सबसे पहले स्कैंडियम आया था, स्कैंडियम के बाद यट्रियम आया था, फिर स्कैंडियम यट्रियम के बाद लैंथेनियम एक्टिनियम, इस तरह थे एलिमेंट। उसके बाद स्कैंडियम, उसके बाद ये एलिमेंट थे, उसके बाद ये एलिमेंट थे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 57 था और इसका कितना था? 72 था। 57 के बाद 58 होना चाहिए था, लेकिन बीच के 14 एलिमेंट गायब थे। वो 14 एलिमेंट को हटा के नीचे रखा गया था, उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था। तो इन दोनों के बीच एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे। यहीं पे शुरू होता था लैंथेनॉइड कॉन्स्ट्रक्शन, जो शुरू होता था वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब लैंथेनॉइड सीरीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको याद करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लैंथेनॉइड का नाम कहीं नहीं पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड का नाम पूछा जाए। हाँ, कुछ का कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं पूछ लिया जाता, वो कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, ये लैंथेनॉइड सीरीज है आपकी लैंथेनम। बहुत सी बुक्स में कंफ्यूज ना होइएगा कि यहां पे लैंथेनम भी दिया हुआ है, एलए भी दिया हुआ है, लेकिन एलए ट्रांजिशन एलए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनम जो होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होता, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। अभी क्यों होता है वो बता दूंगा मैं। तो यहां से यहां तक शुरू होता है, इसका 58 होगा, इसका 59 एटॉमिक नंबर, इसका 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। और 71 के बाद 72 एलिमेंट कहां था? वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में था। इसको याद करना चाहे तो याद कर लेगा। कोई एक फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, कई टीचर इसको यूज करते हैं। ये हमारा बनाया हुआ फ्रेज नहीं है, ये डिफरेंट टीचर से हमने सुना है, वही बता दे रहा हूं मैं। ये इस तरह का फ्रेज है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम आप ले आओ। ये फ्रेज है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम आप ले आओ। ठीक है, ये फ्रेज है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई इसकी जरूरत नहीं है। बस बता दिया मैंने कि कभी हाई क्लास में आप जाएं तो डी ब्लॉक एलिमेंट बीएससी थर्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट बीएससी थर्ड ईयर में है, तो इसको याद करना आपको आसान हो जाएगा। अब लैंथेनॉइड आप फर्स्ट हेडिंग इसमें डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3 कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनका एनसीईआरटी की बुक में वो पूछे गए हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करना है तो कहीं कहीं पे ये पूछ लिया जाता है।
तो लैंथेनॉइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अभी बता चुका हूं मैं कि इसमें क्या होगा, 6s होगा, 5d होगा और 5d होगा और 4f होगा। इसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए लैंथेनाइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक चीज बात का ध्यान रखें कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में F0 कभी नहीं होगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन में F0 कभी नहीं होगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन में F1 कभी नहीं, सॉरी F0 कभी नहीं होगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में। इसे कॉन्फ़िगरेशन में F8 कभी नहीं होगा। F0 नहीं होगा कहीं, F8 नहीं होगा कहीं पे और F1 नहीं होगा। सही से लिख लीजिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन करने पर F0 कहीं पे आपको नहीं डालना है, आपको F1 कहीं नहीं डालना है और F8 कहीं नहीं डालना है। ये आप लिख लीजिए जरूर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ डाउट है डिफरेंट बुक्स में, वो भी मैं यहां पे क्लियर करता चलूंगा। तो F0 कहीं नहीं लिखना है, F1 कहीं नहीं लिखना है और F8 कहीं नहीं लिखना है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप? देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है 58 का, 58 का कॉन्फ़िगरेशन है ये। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका? देखिए 58 एक नोबेल गैस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्ट तरीका आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जेनॉन लिख देंगे आप। जेनॉन का 54 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको ये आसानी हो जाएगी कि 54 से पहले का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होगा। अगर आपने कोई नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, अगर किसी नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि इसके पहले का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 54 तक यहां हो गया आपका, जेनॉन लिख दिया, इसका मतलब 54 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 58 कॉन्फ़िगरेशन कीजिए यहां पे। तो क्या होगा यहां पे 6s2 होगा, 6s2 होगा और F14 नहीं हो, क्या बताया था हमने? F0 नहीं हो सकता, F1 नहीं हो सकता और F8 नहीं हो सकता किसमें? लैंथेनॉइड में। तो जेनॉन 54 हो गया, 54 और 2 56 और उसके बाद 56। अब क्या बनेगा? 5D या 4D, 4F2, 6s2 4f2 हो गया। 54 ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, कितना हो गया? 58 हो गया। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है। एनसीईआरटी इसको सही नहीं मानता। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f1, 4d1 और सॉरी 4f1, 5d1 एंड 6s2। ये एनसीईआरटी में का कॉन्फ़िगरेशन। 4f1, 5d1, 6s2 ये एनसीईआरटी का कॉन्फ़िगरेशन, एनसीईआरटी का कॉन्फ़िगरेशन। और ये हायर बात है, ये थोड़ी हायर बात है, ये बीएससी की बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे क्योंकि डिफरेंट कंपटीशन एनसीईआरटी का लिखा हुआ ही सही मानते हैं। तो आप लोग इसी को मानिएगा, 4f1, 5d1, 6s2, बाकी सब वही रूल फॉलो होगा। उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2, 4f3, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2, 4f4, फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2, 4f5, 6s2, 4f6, 6s2, 4f7। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? 4f8 होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? 4f8। लेकिन बता चुका हूं 4f में 8 कभी नहीं होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह हो जाएगा। 4f क्या होगा? 4f8, 4f7, 6s2, 5d1 एंड 4f7। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एनसीईआरटी में पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया है।
और आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसका दिया हुआ है। तो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। बाकी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा 6s2 4f 8 नहीं होगा, क्या होगा 4f 9 होगा, 8 नहीं होता है। उसके बाद 6s2 4f 10, इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। तो जो लैंथेनाइट सीरीज है वो सीजियम से ल्यूटेटियम तक चलती है, सीजियम से ल्यूटेटियम तक चलती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सीजियम से ल्यूटेटियम तक चलती है। और ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, लैंथेनाइट का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई, बताया था आपको हमने कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है कि लैंथेनाइट सीरीज में क्या होता है, 6s होता है, 5d होता है और 4f होता है। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें ये 4f इलेक्ट्रॉन है, ये 5d इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6s आउटर मोस्ट शेल है। पता है आपको 4f और 5d की शील्डिंग पावर सबसे कम होती है, बहुत सबसे कम होती है 4f की। और उसके बाद किसकी होती है, 5, उसकी सबसे कम किसकी। स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या है, s p d f, सबसे ज्यादा s की, फिर p की, फिर d की, उसके बाद f। यानी कि d और f की स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है, जब स्क्रीनिंग पावर कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और यहां भी बता रहा हूं। रेडियाई हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, ये सिमिलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ रेडियाई, ये जो बता रहा हूं मैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। मतलब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो थी एटॉमिक रेडियाई, या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वजह से थी कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि इंक्रीज होनी चाहिए क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतनी डिक्रीज हो जाती है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की रेडियस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से इक्वल हो जाती है। अब सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरिटी रेडियस की में क्यों है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की रेडियस में सिमिलरिटी क्यों है, बताता हूं मैं आपको। जैसे ये स्कैंडियम था, स्कैंडियम के बाद ड्यूटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा ले जा रहा हूं। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। उसके बाद फिर क्या था, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटुलियम। उसके बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ये था, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पे तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट शुरू ही नहीं हुए हैं। ना लैंथेनाइट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ना एक्टिनाइट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। बस इसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इसके और इसके बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इस सीरीज पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद
रुफेनियम आता है। तो एक्टिनियम और रुफेनियम, एक्टिनियम पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं है, ना एक्टिनाइट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू नहीं हुए हैं, इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुए हैं। थर्ड चीज से क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुए हैं। तो लैंथेनम और एक्टिनम पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके यहां पर लैंथेनाइट, यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ही नहीं। अब शुरू कहां से होंगे, लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुए हैं, एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुआ है। अब लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहां पे काम आएगा। तो क्या होगा, सेकेंड पीरियड में जिरकोनियम और हाफनियम, इन दोनों की रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, बता चुका हूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नायोबियम और टेंटेनम की एटॉमिक रेडियस बिल्कुल सेम होगी, और मोलिब्डेनम और टंगस्टन की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिरकोनियम और हाफनियम और नायोबियम, टेंटेनम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं, याद रखिएगा, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। जबकि जिरकोनियम किसका है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, और हाफनियम किसका है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। ये सेकेंड का है और ये किसका है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। ऑल्दो these elements belong to different transition series, but they look like identical. ये बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, और इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज सेम है। इसका साइज सेम है, इसका साइज सेम है, और इसका साइज सेम है। तो इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल होता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जिरकोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटेनम और मोलिब्डेनम, टंगस्टन का सेपरेशन मुश्किल क्यों है। मुश्किल इसलिए है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों की एटॉमिक रेडियस नियरली सेम हो जाती है, इसलिए ये एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनका सेपरेशन क्या है, बहुत मुश्किल है। तो इस पेयर को, इन तीनों को पेयर को केमिकल ट्विंस कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन्हें केमिकल ट्विंस कहते हैं, जुड़वा, केमिकल ट्विंस कहते हैं। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वजह से जो ये पेयर है, इनका सेपरेशन मुश्किल है, इसलिए इनको केमिकल ट्विंस कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ये याद रखिएगा। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। अब देखिए, हाइड्रोक्साइड मतलब जिसके साथ OH लगा हो, ऑक्साइड मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हो। देखिए, जो लैंथेनाइट हैं, लैंथेनाइट की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो, देखिए अभी इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगा, लेकिन आप उससे पहले जान जाइए कि लैंथेनाइट +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। याद रखिएगा, लैंथेनाइट +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इनके मोस्ट कंपाउंड +3 वाले हैं। इनके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड +3 वाले हैं। इस +3 इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट की +3 है। अब इसका अगर हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई भी लैंथेनाइट का अगर हाइड्रोक्साइड बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, LnOH होल थ्राइस। ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, Ln2O3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या है, +3 है। अब देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ लैंथेनाइट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सीरीज में बढ़ने पर, ऊपर से नीचे आने पर, लैंथेनाइट सीरीज में ऊपर से लैंथेनम से लेकर सीजियम से लेकर नीचे आने पर क्या होगा, इनकी जो बेसिसिटी ऑक्साइड की ऑक्साइड और बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड डिक्रीज करती है। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर इनकी बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड
विल बी डिक्रीज। ये भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो और एक चीज और बताइए कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा कि जब पीरियड में इंक्रीज करते हैं, जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, तो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर एसिडिक होने लगेगा। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? ज्यादा नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। तो पीरियड में बढ़ने पर बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन पीरियड। ओके, ये हो गई बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी डिस्कस किया है, फिर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बताया मैंने कि लैंथेनाइट जो है वो +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले होती है। इसका मतलब क्या हुआ? +2 वाले भी होते हैं, +4 वाले भी होते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट किस में होते हैं? +3 वाले में होते हैं। इसमें भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर +2 कोई कंपाउंड +2 वाला है, +2 वाला कोई कंपाउंड है, अगर जिसे +2 है, तो +2 किस में कन्वर्ट होगा? जरूर कन्वर्ट होगा। +2 कन्वर्ट होगा +3 में, +4 भी कन्वर्ट होगा +3 में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एलिमेंट +2 है तो +3 में कैसे बदलेगा? बताओ बच्चों, +3 में कैसे कन्वर्ट होगा? कोई एलिमेंट +2 वाला है, वो +3 में कैसे कन्वर्ट होगा? कि अगर वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो +3 में कन्वर्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाले, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी। +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका होगा ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो काम किसका करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो +2 वाले लैंथेनाइट में +2 वाले कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अगर +4 वाला हो, M पे +4 है, तो ये कन्वर्ट ऑब्वियसली कन्वर्ट किसमें होगा? ये +3 में कन्वर्ट होगा। +3 में कन्वर्ट कैसे होगा? कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे? एक्सेप्ट कर ले। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई, क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। काम किसका करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। काम किसका करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो लैंथेनाइट में +2 ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड हमेशा काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, और +3 वाले कंपाउंड हमेशा काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये थी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाँ, एक चीज और, लैंथेनाइट जो होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट होते हैं। इनके कई कैरेक्टर होते हैं जो हम आपको नोट्स में फॉरवर्ड करेंगे। तो मेन बात लैंथेनाइट की थी, वो यही लैंथेनाइट की है कि जो हमने आपको डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मेन चीज है वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो लैंथेनाइट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्टिनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।